उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासुवृत्त, कल आपके सन्मुख विषय रखा गया कि जो अपनी इंद्रियों को तो भोगों से बचा करके रखता है, वो चाहे लोक मर्यादा के कारण कहो, सामाजिक व्यवहार के कारण कहो, विचार के कारण कहो, भय के कारण कहो, लेकिन मन से विषय भोगों को भोगता रहता है। पहले मन से उनका स्मरण करता है और फिर मन से उन भोगों की संरचना करके सूक्ष्म रूप से उन भोगों को भोगता है। और वहां पर क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई लोक की मर्यादा नहीं, व्यवहार नहीं, किसी का भय नहीं, क्योंकि मन के संसार को केवल वो जीवात्मा अकेला देखता है। वैसे तो साक्षी रूप से परमात्मा तो हर चीज का साक्षी है, ईश्वर, लेकिन इस लौकिक जगत की हम बात करें तो केवल वो जीवात्मा अकेला होता है उसको देखने वाला, उसमें कोई दूसरा उसके उन कर्मों को देख नहीं पाता। तो कहते हैं जिसके मन में विषय भरे हुए हैं वो जब अपने भोगों की पूर्ति संसार में नहीं कर पाता है तो वह सूक्ष्म रूप से स्वप्न आदि के माध्यम से उन भोगों को भोगने के लिए प्रयास करता है, और प्रयास में सफलता मिलने पर, उस प्रकार के संसार को बना लेने पर वो उन भोगों को वहां स्वप्नावस्था में भोगता है। ये जीवात्मा ही है जो भोगों को भोग रहा है, अन्य दूसरा कोई नहीं है। मन भी उसमें इंस्ट्रूमेंट है। समस्त भोगों में दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट कार्य करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं बाह्य और एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं आंतरिक। बाह्य इंस्ट्रूमेंट का मतलब है बाह्य करण, जो स्थूल रूप से हमें दिखाई देते हैं। उनमें स्थूल इंद्रियां, चाहे वह कर्मेंद्रियां हो चाहे वह ज्ञानेंद्रियां हो, ये शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग जो विभिन्न कर्मों में रत रहते हैं वो सब स्थूल रूप से बाह्य करण माने जाते हैं। दूसरे है अंदर बैठे हुए करण। अंदर बैठे हुए करण भी माध्यम हैं। अंदर बैठे हुए करण भी वास्तव में भोगों को भोगते नहीं है। अंदर बैठे हुए करण चाहे वह ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे वह कर्मेंद्रियां हो, और चाहे जिसको अंतःकरण ही नाम दिया गया है, वह मन हो, वह बुद्धि हो, वह चित्त हो, वह अहंकार हो, ये 14 के 14 जो अंदर के करण हैं, इनके माध्यम से वास्तव में जीवात्मा ही भोगों को भोगता है। और न केवल इनके माध्यम से, अपितु जो कारण शरीर के 3 गुण हैं वो भी करण ही कहलाते हैं। वास्तव में जब सतोगुणी रूपी करण इसको मिलता है तो इस जीवात्मा की प्रकृति शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्त होती है। जिस समय इसको रजोगुण रूपी अंतःकरण मिलता है, करण मिलता है, तो रजोगुण के करण मिलने पर इसकी वृत्ति भोगों की ओर होती है, इसकी वृत्ति पदों की ओर होती है, इसकी वृत्ति सम्मान की ओर होती है। और जब इसे तमोगुण रूपी करण मिलता है तो तमोगुण रूपी करण के मिलने पर इसकी वृत्ति विनाश की ओर जाती है, पतन की ओर जाती है, इसे निरंतर गर्त में लेकर के जाती है। तो वास्तव में अगर यदि देखा जाए
तो समस्त कर्म ये जीवात्मा कर रहा है। बाकी सब के सब, चाहे वह स्थूल शरीर के अंग प्रत्यंग हो, चाहे वह सूक्ष्म शरीर के अंग प्रत्यंग हो, चाहे कारण शरीर के तीनों गुण हो, ये सब के सब वास्तव में इस जीवात्मा के कारण हैं, जीवात्मा के लिए कर्मों के हेतु हैं। चाहे वह जागृत अवस्था में हो, चाहे वह स्वप्नावस्था में हो, चाहे वह सुषुप्ति अवस्था में हो। तो भगवान ने इस प्रकार से ये बताया कि कर्म कौन करता है, कर्म कैसे होते हैं, कर्म क्या हैं और कर्म कैसे किए जाने चाहिए। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, और ये मन का भाव यहां पर स्पष्ट किया गया। अब भगवान जो मंत्र आ रहा है, इस मंत्र में आगे की बात करते हैं, और आगे की जो बात है वो वास्तव में कहते हैं जो करना चाहिए वो क्या है। तो कहते हैं यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारभतेर्जुनः कर्मेन्द्रियैः कर्मयो मसक्तः स विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जीवात्मा को इस मन पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि इस मन की वृत्तियां जो निरंतर प्रवाहित होती हैं, यद्यपि उन वृत्तियों में हेतु जीवात्मा है, तो इस जीवात्मा का प्रयास ये होना चाहिए कि इस मन से निकलने वाली वृत्तियों को नियमित करें। क्या कहा? नियमा रभते अर्जुनः, इसको नियमों में बांधे, अनुशासन में बंधे। ये नहीं उच्च श्रृंखल हो, ये नहीं जैसे जी में आए वैसे करे, मन माने ढंग से नहीं। समाज में रहने का जो तरीका है, वो समाज में रहने का जो तरीका शास्त्रों ने निश्चित किया है, जो समाज में रहने का तरीका हमारे कानून ने निश्चित किया है, जो परिवार में रहने का तरीका परिवार के पूर्वजों ने निश्चित किया है, जो गृहस्थ का आधार हमें महान पुरुषों ने बताया है, गृहस्थ को सुखमय करने के लिए जो रहने की विधि बताई है, कहते हैं उन विधियों का पालन करें। उन विधियों का पालन करने से ही इसका कर्म योग सिद्ध हो सकता है। इसकी इंद्रियां जो विषयों का भोग लगाती हैं, वो विषयों के भोग से बाहर निकल सकती हैं। इसलिए आवश्यक है दो चीजों पर विशेष ध्यान देने की। पहली कहते हैं शास्त्र की मर्यादा। शास्त्र ने इन बाह्यकरणों के लिए, इन अंतःकरणों के लिए जो निर्देश दिए हैं, कहते हैं उन निर्देशों का पालन करें। और उन निर्देशों को अगर समझ में नहीं आता है तो महान पुरुषों से उनको समझे कि किस प्रकार से इस संसार में रह करके कर्म करना चाहिए। तभी ये साधक कर्मयोगी कहलाता है। कर्मों के त्याग की आवश्यकता पर कभी बल नहीं दिया गया है। हमेशा कहा गया है कि आसक्ति का त्याग कर। और हमारी आसक्ति भगवान कहते हैं कि दो जगह पर होती है। आसक्ति कहां कहां होती है? कहते हैं एक तो हमारी आसक्ति कर्मों में होती है और दूसरी आसक्ति उसके फल में होती है। पहले कर्म करने में आसक्ति होती है, फिर कर्म के फल को प्राप्त करने में आसक्ति है। तो कहते हैं दोष कर्म में नहीं है, न कर्म के फल में।
क्योंकि जब भी कोई कर्म होगा तो फल तो उसका आएगा, ऐसा नहीं है कि फल नहीं आएगा, क्योंकि विधान किया है शास्त्र ने, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म होगा वैसा फल अवश्यमेव होगा। तो कहते हैं जो कर्म योगी है उसमें और एक आम व्यक्ति में क्या अंतर होना चाहिए। कहते हैं जो आम व्यक्ति है वो कर्म करने के बाद शीघ्र उसका फल चाहता है, उस फल को प्राप्त करने के लिए उतावला रहता है, और अगर यदि फल उल्टा हो जाए तो परेशान रहता है, सिद्धि ना होकर के असिद्धि हो जाए तो परेशान रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी है वो दूसरी तरह का होता है, उससे विलग होता है, सामान्य व्यक्ति से भिन्न प्रकृति का होता है। कहते हैं वो कर्म तो करता है दूसरों के लिए, और उस दूसरों के लिए जो कर्म करता है उसमें किसी फल की इच्छा नहीं करता है, वो सदा फल में आसक्ति से रहित होता है। और कहते हैं आसक्ति से रहित क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, इस मन बुद्धि चित्त अहंकार को क्या मानता है कि ये सब संसार के लिए है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं हैं, ये संसार के हैं, ये संसार के लिए हैं, ये भूतों से बने हुए हैं और मैं भूतों से विलग हूं। ये सब पंचभूतों की संरचना है और ये पंचभूतों से मेरा कोई संबंध है नहीं, मैं पंचभूतों से बिल्कुल विलग अपनी प्रतिष्ठा में अचल विद्यमान रहूं, ये उसका भाव होता है। इसलिए वो न कर्मों से जुड़ता है न कर्म के फलों से जुड़ता है। कर्म संसार के हित के लिए होते रहते हैं, और जब वो कर्म करता भी है तो वो कर्म पूरे मनोयोग से करता है, क्योंकि उसका एक भाव होता है कि मेरे इस कर्म से फलाने प्राणी को या फलाने प्राणियों को सुख पहुंचे, इसलिए उनको सुख पहुंचाने के लिए वो पूरी सेवा करता है। जैसे एक आज्ञाकारी जो पुत्र होता है, वो आज्ञाकारी पुत्र अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए सब कार्यों को करता है, ऐसे कार्य करता है, ऐसे तरीके से कार्य करता है जिससे वो सदा प्रसन्न रहते हैं। जैसे एक कुलवंती नारी होती है, वो जब भी ससुराल में कदम रखती है ना, तो कदम रखते उसका एक भाव होता है कि मेरा व्यवहार, मेरे शरीर के कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे मेरे पति प्रसन्न रहें, और मेरे पति से भी अधिक प्रसन्नता मुझे तब होगी कि जब मेरी सास, मेरे ससुर प्रसन्न रहें। और इसके लिए उनको प्रसन्न करने के लिए वो कहते हैं कि क्या करते हैं, कहते वो अभिवादनशील होती है। भगवान कहते हैं कि जो अभिवादनशील होता है उसकी 4 चीजें नित्य वृद्धि को प्राप्त होती है। आयु, विद्या, यशोर, बलह, ये 4 चीजें कही गई हैं कि उसकी आयु भी बढ़ती है, उसका बल भी बढ़ता है, उसका मन भी करता है, क्योंकि जब वो अभिवादनशील होता है उसको आशीर्वाद मिलता है और प्रशंसा भी होती है, तो उसका मन और अधिक आगे बढ़ करके काम करने का करता है। ये एक स्वाभाविक चीज है। तो जो नारी अपने सास ससुर की सेवा करती है वो नारी कुल में सम्मान को प्राप्त होती है, लेकिन वो सम्मान की अभिलाषा नहीं करती है। सम्मान तो स्वतः मिलता है और वो सम्मान को प्राप्त करने के बाद भी कोई किसी प्रकार की फूली नहीं समाती, ऐसा विषय नहीं है। वो चाहती नहीं है कि इसके बदले मुझे सम्मान मिले, लेकिन उसको खुशी इस बात से होती है कि जो शास्त्र ने मेरे लिए निर्धारित किया वो कर्म
मैं करूं और करके दिखाती है, वही नारी कुलवंती नारी कहलाती है। तो वो अपने मन को, अपनी बुद्धि को परिवार की सेवा में लगाती है, मन से करती है, तन्मयता से करती है। जैसे एक नौकर होता है, वो अपने मालिक का जो कार्य है, एक तो अनमने मन से कर रहा है कि हाँ भाई काम करूंगा तो तनख्वाह मिलेगा, और जब भी मौका मिले पीछे छिप कर जाता है। और दूसरा अपने काम के प्रति पूरा ऐसा लगा रहता है, क्या कहें। हमने एक नौकर को देखा है, और वास्तव में उसको देख कर के जब भी मैं देखता हूँ उसको देख कर के मन गदगद हो जाता है। यद्यपि भाई किसी दुकान पर हम सामान खरीदने के लिए जाएं, और सामान जो हम खरीद रहे हैं वो सामान वहाँ दुकान से हमें लाना है, उसके बदले में पैसे दे के आने हैं। लेकिन दुकान का जो मालिक है उससे हमारे संबंध अच्छे रहें, ये सब प्रयास करते हैं। लेकिन नौकर से भी संबंध अच्छे रहें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और नौकर से संबंध कब अच्छे होते हैं? कहते नौकर का व्यवहार, नौकर की सजगता, नौकर की काम करने की आकुलता व्याकुलता हमने देखी है। हम किराने का सामान लेने जाते हैं यहीं बराबर में, और भाई उस नौकर की क्या विशेषता बताऊं, जैसे ही हम पहुंचते हैं ना तो वो एकदम गुरुजी क्या देना है, एक सामान से पहले दूसरे सामान की तैयारी, इतनी तेजी से काम करता है। बल्कि दोनों ही करते हैं, दो नौकर हैं बेचारे, और दोनों के दोनों इतनी तन्मयता से काम करते हैं। ये अपना मनोज भाई है, उसके पास बहुत बढ़िया पूरी सजगता के साथ, पूरी सक्रियता के साथ, और हमारे अंदर से उनके काम को देख करके आशीर्वाद निकलता है, स्वतः ही निकलता है। उसे आशीर्वाद की अभिलाषा नहीं है, और ये नहीं कि उसका व्यवहार मेरे साथ, अपितु कोई भी आए सबके साथ उसका व्यवहार, वो एक आदमी चार आदमियों का काम करता है। अब मालिक जब ऐसे नौकर को देखेगा तो क्या मालिक उस नौकर के लिए सदा खड़ा नहीं होगा? चिंतन करके देखें। ये सेवा ऐसी चीज है, काम अलग चीज है, लेकिन काम को सेवा बना देना, तनख्वाह अलग चीज है, लेकिन उसको सेवा बना देना ये कोई बिरला ही कर पाता है, और कोई एक आध ही ऐसा मिल पाता है जो तन्मयता के साथ उस सेवा को करता है, और उसके लिए आशीर्वाद निकलता ही है। और जब किसी के लिए किसी महान पुरुष के अंदर से दिल से आशीर्वाद निकलता है, उस पर भगवान की कृपा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए, और ऐसे व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही परमात्मा कृपा से संयुक्त रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के काम कभी रुकते नहीं है। खैर, हमारा विषय चल रहा है कि कर्म योगी उसको कहते हैं जो दूसरे के लिए लगा रहता है, अनासक्त भाव से लगा रहता है। और उस कर्म योगी की कहते साधारण से साधारण क्रियाओं से लेकर के उसके मन का परमात्मा चिंतन हो, चाहे समाधि तक की बात क्यों ना हो। कहते हैं वो सब की सब में एक भाव होता है कि इन क्रियाओं से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। ये ज्ञान योगी का भाव है। ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब किसकी हैं? या तो बाह्य करणों की हैं, या अंतःकरणों की हैं, या भूल गए, या तीन गुणों की हैं। अभी तो बताया था कारण शरीर, यहीं से तो प्रारंभ किया था, भूल जाते हो। तो ये जितने भी क्रियाएं हैं ये इनकी हैं, ये मेरी नहीं है। मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म इनसे विलग हूं। तो स्वरूप से वो इनमें अनासक्त होता है। जब समझ जाता है ये जीवात्मा, तो इनमें फिर कैसी आसक्ति, काहे की आसक्ति?
किसके लिए आसक्ति? वो आसक्ति के वशीभूत होकर के संसार से संबंध नहीं जोड़ता है, वो संसार को भी अपना स्वरूप देखता है। ऐसा कर्मयोगी, उसकी महिमा असीम है, उसकी महिमा अलौकिक है। और आगे कहा कि जो ज्ञान योगी होता है और जो कर्म योगी होता है, अगर यदि देखा जाए तो इन दोनों में, कहते हैं, फल इच्छा दोनों में ही नहीं है, आसक्ति दोनों में ही नहीं है। लेकिन ज्ञान योग की अपेक्षा जो कर्म योग है ना, वो साधन में सुगम है। दोनों में हम जब देखते हैं ना, कर्म योग साधन में सुगम नहीं है, लेकिन ज्ञान योग साधन में सुगम है। तो इसलिए कर्म योग के ऊपर गीता में विशेष बल दिया गया है। कहते हैं कर्म योगी को किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं, केवल इतना करना है कि सारे कर्म दूसरे के लिए करना, अपने लिए नहीं करना। कर्म योगी की सबसे बड़ी विशेषता यह है। और ज्ञान योगी, कहते हैं भाई देखो, ज्ञान योगी के लिए तो सबसे बड़ी बात है देहाभिमान। ये देह में जो आसक्ति है, कहते हैं ये दूसरी क्रिया, तीसरे पदार्थ, कहते हैं उन सब की आसक्ति को मिटाना है। और उन सब की आसक्ति को मिटाने के लिए उसे भी कर्म योग का सहारा भी लेना पड़ेगा। बिना कर्म योग का सहारा लिए ज्ञान योगी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सीधी सी बात है। और दोनों के लिए कहा कि कर्मों का त्याग दोनों में किसी में भी नहीं कहा गया है। गीता कहीं भी, गीता का सिद्धांत कर्म त्यागने में नहीं है, कर्म करने में है। गीता कहीं भी कर्म को दोष नहीं मानती, कर्म में दोष नहीं मानती, कर्म के फल में भी दोष नहीं मानती। गीता दोष कहीं में मानती है? आसक्ति में दोष मानती है। गीता कहती है कि जैसा देश हो, जैसा काल हो, जैसी परिस्थितियां हो, और उन परिस्थितियों, देश काल परिस्थितियों के अनुसार आपको जो भी कर्तव्य कर्म मिल जाए, भगवान जो भी कर्तव्य कर्म, भगवान कहिए या प्रकृति कहिए, आपसे कराना चाहती है, कहते उसे निस्वार्थ भाव से आरंभ कर देना चाहिए। दो तरह के साधक बताए गए कर्मयोगी। दो प्रकार के कर्मयोगियों की चर्चा भगवान गीता में करते हैं। कहते हैं एक तो ऐसा कर्मयोगी होता है, इस चीज को समझना, देखो बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण बात आ रही है, जो प्रैक्टिकल बात है। अब वो बात आपके सामने रखी जाएगी। इसमें कहते हैं कि दो तरह के कर्मयोगी होते हैं। एक तो कर्मयोगी ऐसे होते हैं जिनके अंदर कर्म का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपने कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। उनमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि वे अपना कल्याण करने की इच्छा को मुख्य रखते हैं, और जो कर्म करने का उनके मन में भावना है, कर्म में आसक्ति भी है कि अच्छे अच्छे कर्म करूं, भंडारे चलाऊं, गरीबों की सेवा करूं, इस तरह के भाव उनके अंदर हैं। जो भी समाज सेवा के काम हो सकते हैं उनमें रुचि भी है, लेकिन साथ साथ ये भाव है कि मेरा कल्याण होना चाहिए। अपने कल्याण का भाव जब उसके लिए मुख्य है, तो ऐसा साधक नए नए कर्मों की शुरुआत नहीं करता है। उसे नए नए कर्मों की शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। हां, केवल परिस्थिति अनुसार जो कर्म सामने आ जाए उसे करने की आवश्यकता है। समझ लेना। पहला कर्मयोगी इस प्रकार का है, उसके मन में भाव तो है, उसकी इच्छा तो है, लेकिन उसकी इच्छा एक ये भी है कि मेरा कल्याण हो। तो वो अपने कल्याण की इच्छा को सर्वोपरि समझते हुए वो उन चक्रों में नहीं फंसता है, अपने मन के उन भावों को दबा देता है, हटा देता है। केवल उनमें से उन कर्मों को करता है
जो सामने स्वयं आ जाए, देश काल परिस्थिति के अनुसार सामने स्वयं आ जाए, तब तो करता है, अन्यथा उन चक्रों में नहीं पड़ता है। और कहते हैं भगवान कि ऐसे साधक को इन चक्रों में पड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? कहते हैं उससे क्या होता है, उसकी शांति भंग होती है। सबसे बड़ी बात क्या है? जो अपना कल्याण चाहता है उसकी शांति भंग होती है, उसके मन में तनाव होता है। क्योंकि जब भी कोई कर्म होगा तो उस कर्म को करने के लिए, उस कर्म को कैसे करना है, कहां पर करना है, कहां से पैसे का अरेंजमेंट होगा, किस पर, वो उसमें उसका इतना समय लग जाता है कि वो सारे दिन उसी में बस दिमाग घूमता रहता है। और उसमें दिमाग घूमने से उसकी जो कल्याण का विषय है, वो कल्याण का विषय गौण हो जाता है। इसलिए कहा कि जो कर्मयोगी, श्रेष्ठ कर्मयोगी वही है जो अपने आप से नए कर्म की शुरुआत ना करे। इसमें शुभ कर्म की बात आ रही है। अपने आप से शुभ कर्मों की शुरुआत ना करे। हां, आन पड़ी तो करे, अपने आप से कहीं धक्के खाता ना फिरे। लेकिन दरवाजे पर अगर कोई भी आ गया तो उसकी सेवा करें, वो आपका कर्तव्य है। अनासक्त भाव से करें। दर पे जब कोई भिखारी आ गया और भिखारी आपसे रोटी की इच्छा रख रहा है तो उसे रोटी अवश्य खिलवाएं। लेकिन अपने आप जा जा करके नए कर्म बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए ना बात को? यह सबसे मुख्य बात है कर्मयोग की। और दूसरा कर्मयोगी कैसा है? कहते हैं जिसके भीतर अपने कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं होती है। अब ये भाव आया। संसार में सबसे ज्यादा ये इस तरह के कर्मयोगी देखने में मिलते हैं जिनके अंदर अपने कल्याण की कोई इच्छा विशेष नहीं होती है। उनके अंदर क्या इच्छा होती है? मैं संसार की सेवा करूं, मैं संसार के प्राणियों की सेवा करूं, मैं संसार के प्राणियों को सुख पहुंचाऊं, मैं समाज में सुधार करूं, समाज में जहां कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करूं। जैसे राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा को एक विकार समझ करके उसको दूर किया। ये समाज सुधार कहलाते हैं। जैसे विधवा विवाह पहले नहीं होते थे, विधवा विवाह को प्रारंभ करके उन विधवाओं को नव जीवन दिया, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया गया। इसी प्रकार की बहुत सी बातें समाज सुधार की। समाज में रोज हम देखते हैं सबके अपने अपने विचार होते हैं कि भाई फलानी जगह कमी, फलानी कमी, फलानी कमी। हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो तो उसके लिए प्रयास करें। बहुत लोगों ने बड़े प्रयास किए, उसमें चाहे भिखारी से लेकर राजा तक सबके प्रयास होते हैं। ये समाज का सुधार है। कूड़ा है कि सही जगह पर गिरना चाहिए, यूं ही कहीं भी एक नाली में फेंक दिया। जो लोग नाली में कूड़ा फेंकते हैं, मैंने देखा कई बार क्या होता है कि सफाई कर्मी क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और झाड़ू लगाते हुए मैंने देखा वो झाड़ू लगाकर नाली में कूड़ा करते रहते हैं। तो बड़ा विचित्र सा लगता है। भाई इसका क्या फायदा होगा, इससे तो और नुकसान हो गया। तो एक जगह पर इकट्ठा करे तो कोई उठा के ले जाएगा इसको, फिर वो सफाई कर्मी, और तूने नाली में डाल दिया। अब एक काम और बढ़ा दिया, अब वो नाली रुक गई। अब वो सफाई वाला, जो नाली की सफाई वाला आएगा, वो निकालेगा बेचारा, उसका डबल काम हो गया। तो हमें हर चीज के ऊपर ध्यान देना है। समाज में ये छोटी छोटी सी चीजें सुधार करने के लिए हमें अपने में सुधार करना है, हमें माहौल में सुधार करना है, हमें बच्चों में सुधार करना है, हमें घर में सुधार करना है, हमें समाज में सुधार करना है, हमें समाज के जो नियम कानून बने हुए उनमें जहाँ सुधार की आवश्यकता है वो सुधार करना है। बहुत चीजें हैं और ये समय समय पर परिवर्तनशील है। ये तो जिसका मन इस तरह का होता है कि मैं समाज में सुधार करूं, जिनकी रुचि समाज सुधार में लगी रहती है, उनका मन बार बार कभी कुछ करने को करता है, कभी कुछ करना को करता है कि आज फलानी तरह से सेवा की जाए, फलानी तरह से सेवा की जाए। जैसे
कोई गौओं की सेवा करने के लिए आप देखो कितने गौशालाएं बना दी गई, अपने अपने तरीके से गौशालाओं में लोग सेवा करने के लिए जाते हैं। तो ये उनका भाव रहता है कि मैं गौओं की सेवा करूं, क्योंकि गौ हमारी माता है। कुछ लोग मैंने देखे, कुछ ऐसे भावुक लोग होते हैं, कहने लगे मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो मंदिर में जाएगा और मंदिर में जा करके अपने आप ही झाड़ू पोछा लगा के आ जाएगा। ऐसे लोग देखे, उनके मन में क्या है, मंदिर साफ सुथरा रहना चाहिए भाई। इसलिए बड़े बड़े सेठ देखे। एक हमने सिखों में देखा परंपरा, कहने लगे कि जैसे ही गुरुद्वारे में जाएंगे बाहर जूते निकालेंगे तो बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री तक, वो जो लोग आते हैं कि इनके जूते साफ कर दिए जाए, चमका के रख देते हैं जूतों को। तो उनका इस तरह के मन का, किसी का खिलाने में, किसी का पहनाने में, पता नहीं किस किस तरीके से सेवा करने का मन करता है, समाज में सुधार करने का मन करता है। तो ऐसे कर्म योगियों को नए नए कर्मों का आरंभ करना चाहिए। वे करते भी हैं, नए नए कर्मों का आरंभ कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए, वो भी कर्मयोगी है। तो कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दो परिस्थिति, दोनों बात आ गई। एक उनके लिए बात आई जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, एक उनके लिए बात आई जो अपने कल्याण के ऊपर विशेष बल नहीं देते। अब आप कहेंगे दोनों में फर्क क्या, दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये भी विषय है भाई। दोनों में कौन श्रेष्ठ है? देखो भाई, श्रेष्ठ तो आखिर प्रयोजन सबका अपने कल्याण का है। और ये जो दूसरों की सेवा में लगते हैं, ये शुरुआती सीढ़ी है, कर्मयोग की शुरुआती सीढ़ी है। असली सीढ़ी तो वही है जब आप अपने कल्याण के लिए प्रयास करें, अपना कल्याण अपने स्वरूप की ओर बढ़ें। और अगर यदि शरीर के रहते रहे स्वरूप की ओर नहीं बढ़ पाए तो फिर से जन्म मरण का चक्र बना रहेगा। और अगर यदि इन कर्मों में ही फंसे रहे, जो उनसे इन कर्मों में ही फंसे रहते हैं, उनका क्या होता है? कहते हैं इन कर्मों के कारण से उनका अंतःकरण स्वच्छ होता रहता है और अधिक से अधिक वो स्वर्ग तक जा सकते हैं। इससे आगे की उनकी गति नहीं होती है। लेकिन जो अपने कल्याण के ऊपर बल देता है, वो कहते हैं कि अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ओर बढ़ जाता है। महान पुरुषों की शरण में जाकर के अपने सच्चिदानंद स्वरूप का बोध प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति होती है। तो ये दो प्रकार के साधकों की बात भगवान ने कही। कहते हैं साधक, ऐसा साधक जो अपने कल्याण को महत्व देता है, अपने कल्याण के ऊपर विशेष बल देता है, उसका मन सदा अपने कल्याण के कार्य में लगा रहता है, वो विचारशील होता है, चिंतनशील होता है और कर्मों को अपने साधन में विघ्न मान करके उनसे उपराम होना चाहता है। एक विषय है, वो इनसे उपराम होना चाहता है। तो कहते हैं भगवान कि भाई देखो, इसमें निर्णय फिर वही आता है कि अगर आ पड़े अपने ऊपर तो जरूर करना चाहिए। मान लीजिए घर में कुछ अतिथि आन पड़े अचानक, ना चाहते हुए भी है? कोई एक रिश्तेदार है और उस रिश्तेदार के साथ 20 आदमी आ गए घर पे। रिश्तेदार है और संयोग बन गया, कुछ आगे 20 आदमी। अब आपने तो नहीं बुलाया, लेकिन आगे जब आ गए तो आपका दायित्व बनता है उन 20 आदमियों की पूरी सेवा की जाए। जो अधिक से अधिक सेवा आपकी हो सकती है उनकी सेवा करें, उनको अच्छी तरह से बैठाए, स्वागत सत्कार करें, उठ करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बैठाए जैसा उसके पास साधन उपलब्ध है। और उसके बाद कहते हैं कि फिर उनको नाश्ता पानी आदि कराए।
भाई मेरे ख्याल से किसी ने बाहर गेट बंद कर दिया शायद। अच्छा वैसे ही लग रहा है। ठीक, तो फिर नाश्ता पानी कराए, भोजन का समय हो तो भोजन कराए, और उसके बाद भाई अगर यदि कोई ऐसे रिश्तेदार आ गया है कि जो लड़की के पक्ष से संबंध रखता है तो उनकी सबकी मिलाई भी करे, और उसमें मन में कोई ऐसा भाव न लाए, ले भाई कैसा रिश्तेदार है इसने तो आज फंसवा दिया, नहीं, इसे अपना सौभाग्य समझे। भगवान कहते हैं कि ये तेरा सौभाग्य है। अगर घर पर कोई आ गए हैं अतिथि तो ये सौभाग्य के प्रतीक हैं, और उन अतिथियों में भगवान के स्वरूप को देख करके उनकी सेवा खूब अच्छे प्रकार से करें, आओ भगत करें, बाद में मिलाई दे और फिर आग्रह करेगी फिर आना जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, आपके चरण यहाँ इस घर में पड़ने से हमारा घर पवित्र हो गया। कहाँ ऐसे अवसर मिलते हैं? तो उसमें दोष दृष्टि वाली बात ना हो, दोष नहीं, अपितु तो उसमें सौभाग्य को देखें। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति साधक की होनी चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा जिसकी होती है, कहते हैं उससे अपने स्वभाव में उदारता लानी चाहिए, उसका स्वभाव कठोर नहीं होना चाहिए, उसके स्वभाव में हठ धर्मिता भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। अक्सर क्या देखा है कि वैराग होने से हठ धर्मिता भी आती है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, जिसकी कल्याण की इच्छा उसका स्वभाव भी उदार होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए उसका स्वभाव, उसके स्वभाव में उग्रता नहीं होनी चाहिए। कहते उसके हृदय में करुणा होनी चाहिए, उसका हृदय द्रवित होना चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। हृदय द्रवित हो जाना चाहिए। जैसे मीरा कहती है ना, कहते जब कोई भक्त मिलता है, जब कोई साधु मिलता है, जब साधुओं की संगत मिलती है, तो कहते हैं मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। उस समय आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है। भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। मीरा घृत काढ़ लीनो, छाछ पीबे कोई। मीरा घृत काढ़ लीनो, छाछ पीबे कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीरा कहती है जब भी कोई भगत आता है, जब भी कोई प्रेमी आता है, मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। क्योंकि जब भगत आता है तो भगवान की चर्चा होती है, भगत आता है तो भगवान की महिमा की चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं की चर्चा होती है, और मैं भगवत प्रेम में डूब करके उस रसामृत का पान करती हूँ। कहते मुझे तो उसी में आनंद आता है, मैं तो उसी में डूबे रहना चाहती हूँ, मैं उस आनंद से बाहर निकलना नहीं चाहती।
मैं संसार की ओर देखना नहीं चाहती हूँ। संसार उस आनंद को नहीं लेना चाहता है, न ले। कोई कुएं में पड़ना चाहता है, पड़े। कहते मुझे क्या, मैं तो अपने आनंद से संयुक्त रहना चाहती हूँ, मैं तो अपने में आनंद लेना चाहती हूँ। इसलिए भक्तों का संग करती हूँ। इसलिए मैंने भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। सबको छोड़ दिया, लोक लाज कुल के मर्यादा को छोड़ दिया। मुझे तो इन सब को छोड़ करके बस एक गिरधर याद रहता है। एक गिरधर से प्रेम करती हूँ, उसी की याद में आंसू बहाती हूँ, उसी को पाने का प्रयास करती हूँ। और जब तक वो नहीं मिलता है तब तक तड़पती हूँ, आंखों से झरझर आंसू बहाती हूँ। ऐसा मेरा का भाव है, ऐसा ही हमारा भाव होना चाहिए। कल्याण करने वाले के हृदय में करुणा होनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले के भाव में सबके कल्याण का भाव होना चाहिए। कहते ऐसा व्यक्ति, जब करुणा जिसके हृदय में होती है, वो परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और जब अधिकारित्व आ जाता है तो कहते हैं सुगमता के साथ वो आगे बढ़ता है और परमात्मा को प्राप्त करता है। उसका कर्मयोग सिद्ध होता है। अब कर्मयोग की वास्तविक परिभाषा को बताया गया है। कहते हैं इसके दो विभाग कर दीजिए, एक विभाग कर्म का है, एक विभाग योग का है। कहते हैं जो भगवान ने हमें वस्तुएं दी हैं, भगवान ने जो साधन दिए हैं, भगवान ने जितनी सामर्थ्य दी है, भगवान ने जितनी योग्यता दी है, कहते हैं उसके अनुसार संसार के लिए, संसार के प्राणियों के लिए अपने ज्ञान का सदुपयोग करना, अपनी योग्यता का पूरा पूरा उपयोग करना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरी पूरी सेवा करना, अपने वस्तुओं को जो भगवान ने दिया है, जो भी कुछ आपको उपलब्ध कराया है, वो अपने लिए उपयोग करें, संसार के लिए उपयोग करें। जो आपका सामान संसार के उपयोग के लिए आ सकता है, कितनी अच्छी बात है। आपने अपने घर में बर्तन बनाए, पहले हमारा समाज ऐसे ही चलता था। आपने अपने उपयोग के लिए बिस्तर बनाए, आपने अपने उपयोग के लिए सैया बनाई, तो क्या होता था पहले? कहते हैं जब भी किसी पड़ोसी को जरूरत पड़ जाती, किसी मिलने वाले को जरूरत पड़ जाती, तो बाजार में धक्के नहीं खाने पड़ते थे। लोग क्या करते थे, अपने जितना सामान फालतू होता, या कह लीजिए जितने कम से कम में अपना काम चल सकता था, उसको रोक करके बाकी सब, जैसे पता चला भाई पड़ोसी को जरूरत है, उसके यहाँ अपने आप भिजवा देते। ले भाई बर्तन भी उपयोग कर, ले भाई हमारे बिस्तरे भी उपयोग कर, हमारी चारपाइयाँ भी उपयोग कर, और जरूरत पड़े तो मेहमान आए हुए, मकान खाली कर दिया, लो भाई ये कमरे हैं, यहीं पे विश्राम करो। ये परंपराएं थी। आप चिंतन करें, ऐसा सौभाग्य होता था पहले, इसको सौभाग्य समझा जाता था। अब उल्टा हो गया कि घर में कोई हमारे सामान का उपयोग करने वाला अगर आ गया, कहने लगे काम बढ़ा दिया। अरे भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करके तुझे दिया है, खाली बर्तन पड़े हैं, उनका अगर उपयोग हो गया, किसी ने खा लिया उनमें, तो उसका तो काम हो गया। और तू उनको घर में रखे रखे सज रहे हैं, क्या होगा? अपने सामान का सदुपयोग करो। भगवान कर्म योग में यही बात करें। कर्म योग में कहते हैं कि प्राप्त वस्तु, प्राप्त सामर्थ्य, अपनी योग्यता, उसका सदुपयोग करना। और सदुपयोग किस रूप में करना? कहते हैं व्यक्तियों की सेवा करना,
समाज की सेवा करना ये कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का पालन करने से कहते हैं संसार से जो आपने संयोग मान रखा है, कहते हैं देखना उससे वियोग हो जाएगा। जिससे आप चिपके पड़े हैं ना, उससे वियोग हो जाएगा, असंगता आ जाएगी। और जिसके यहाँ असंगता आ जाएगी, कहते हैं ये भाव जैसे ही आएगा असंगता का, ये मेरा नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये प्रकृति के हैं, तो कहते हैं उसी समय कर्मों से वियोग हो जाएगा। कर्म से वियोग हो जाएगा। कर्म किसके लिए हुए? संसार के लिए हुए। और कहते हैं कर्म से वियोग होकर के उसका अपने स्वरूप से योग होना प्रारंभ हो जाएगा। कहते हैं कर्म संसार के लिए है और योग अपने लिए है। भगवान इसीलिए कर्मयोग की परिभाषा करते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, पर ध्यान रहे जहाँ कृपा निधाना। यह है जीवन जीने की कला। कर्म भी और योग भी दोनों चीजें आपकी हो सकती हैं। कर्म कर्तव्य पालन, कर्म सेवा, कर्म दूसरे के लिए जीवन को समर्पित करना। और जीवन को समर्पित करना, तन भी समर्पित करना, मन भी समर्पित करना, और जो वस्तु आपके पास हैं उनको भी समर्पित कर दो। लो भाई, उठाओ लाभ, उठाओ फायदा। लोग क्या है, पहले क्या हुआ करते थे, एक मिलजुल करके कोई एक हॉल बना देते, और हॉल बना करके क्या करते, समाज के जितने भी काम होते, किसी के घर का कुछ भी काम होता, उत्सव होता, कहने भाई यहाँ पे कर लो, उसमें हॉल भी बना दिया, उसमें बर्तन भांडे भी ला करके रख दिए, उसमें बिस्तरे भी मल्टीपर्पज, उसे सोने के लिए भी उपयोग कर लेते, उसे खाने के लिए भी उपयोग कर लेते, उसे मरने जीने में भी उपयोग करते। जब कोई किसी विषय के ऊपर चर्चा करनी हो उसमें भी उपयोग करते। तो ये हॉल किस लिए होते हैं? इसीलिए बनवाता है भगवान। कहते हैं सामूहिक रूप से उनमें काम होते रहे, खाली पड़े रहे क्या, बंद पड़े हुए की क्या शोभा है। वो उपयोग में आए तो उसी की शोभा है। और ये काम सभी को करना चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए, अकेले अकेले नहीं। क्योंकि समाज के जो काम होते हैं वो सब मिलकर के होते हैं, सबको मिलजुल कर के करना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए, सबको तन्मयता के साथ लगना चाहिए। मंदिर बनाना है तो कैसे बनेगा? सब मिलजुल के बनाएंगे। जो बड़े बड़े काम होते हैं वो सब मिलजुल के होते हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। किसी गरीब की बेटी का विवाह करना है तो क्या करना है? देखो मैं आपको एक ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गरीब है, अभाव में है, और वो अपनी बेटी का विवाह कर रहा, मांग वो किसी से सकता नहीं, चुपचाप कर्जा लेकर के कर रहा है बेचारा। तो आप कम से कम इतना काम तो कर सकते हैं, जब आपको पता है कि गरीब है तो उस गरीब की लड़की के विवाह में कन्यादान तो आपको देना ही है। आपको मान लीजिए 500 रुपए का कन्यादान देना है, तो 500 रुपए के बजाय वहां पर जितना अधिक से अधिक चुपचाप कन्यादान दे, कौन पूछ रहा है? ना उसके ऊपर एहसान है, वो एहसान नहीं मानता इस बात का, और उसको सहयोग हो गया। आप 500 के बजाय 1000 भी देखा ही मान लीजिए, ना आपके ऊपर कोई फर्क पड़ा, और उसको 500 रुपए का सहयोग हो गया। 2100 दिया, 1500 का सहयोग हो गया, 5100 दिया, 4500 का सहयोग हो गया। तो ये छोटे छोटे विषय हैं, आप अनेक प्रकार से सहायता कर सकते हैं। इसी का नाम कर्म योग है। और उसको करते हुए मन में क्लेश नहीं होना चाहिए। ले भाई, क्लेश के साथ नहीं, प्रेम के साथ कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना चाहिए। इसी से आपका संसार की में आसक्ति समाप्त होगी,
संसार आपके जीवन से हटेगा, परमात्मा आपके जीवन में आएगा, परमात्मा से आपका योग होगा, आपका कर्म योग सिद्ध हो और इसके उपरांत ज्ञान योग सिद्ध हो, आप अपने स्वरूप में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का ये सत्संग यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।